दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सेल के कुछ ऐसे लॉजिकल फंक्शन जिनका कॉम्बिनेशन करके हम मनचाहा रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। दोस्तों हम इस वीडियो में कुछ ऐसे ही एक्सेल के फंक्शन का कॉम्बिनेशन करके हमको जो काम दिया गया है वो काम हम करके दिखाएंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप इस टेबल के बारे में जान लीजिए। दोस्तों यहाँ पे मेरे पास एक टेबल पड़ा हुआ है। दोस्तों अगर आप HR डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो आपके लिए शायद ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे एम्प्लॉय के नेम है। दोस्तों यहाँ पे मैंने सिर्फ 10 एम्प्लॉय के नेम लिए हैं। शायद आपके पास इससे भी ज्यादा एम्प्लॉय हो, आपकी कंपनी में इससे भी ज्यादा एम्प्लॉय हो, 10, 20, 50, 1000 तक। दोस्तों यहाँ पे एम्प्लॉय नाम है, यहाँ पे डेजिग्नेशन है, यहाँ पे मिनिमम सैलरी और यहाँ पे मैक्सिमम सैलरी है। दोस्तों यहाँ पे कंपनी ने हमें न्यू सैलरी स्ट्रक्चर दिया हुआ है जहाँ पे बताया गया है कि अगर एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन अकाउंटेंट है तो उसकी मिनिमम सैलरी 15,000 रहनी चाहिए और मैक्सिमम 20,000 तक जानी चाहिए। तो मतलब कि ये एक लिमिट डिफाइन कर दी गई है इस डेजिग्नेशन के लिए। तो उसी तरह यहाँ पे सेल्स है, QC है, हर एक डेजिग्नेशन के लिए यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम सैलरी डिफाइन करी हुई है। अब यहाँ पे जो एम्प्लॉय अवेलेबल है उनकी सैलरी, करंट सैलरी यहाँ पे दी गई हुई है। तो करंट सैलरी को कंपेयर कराना है कि ये न्यू सैलरी स्ट्रक्चर के मुताबिक मिनिमम सैलरी लिमिट और मैक्सिमम सैलरी लिमिट के क्राइटेरिया के बीच में इंक्लूडेड है कि नहीं है। तो दोस्तों एग्जांपल के तौर से आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो एम्प्लॉय है विजय, उसकी करंट सैलरी अभी फिलहाल 16,000 है। अब नई न्यू सैलरी स्ट्रक्चर के हिसाब से उसकी सैलरी 10,000 से 15,000 के बीच में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे अभी वो 16,000 सैलरी विड्रॉ कर रहा है, तो ये आउट ऑफ लिमिट जा रहा है। तो उसी तरह कई और एम्प्लॉय आपको मिल जाएंगे आउट ऑफ लिमिट जाते हुए। तो यही हमको ढूंढना है फॉर्मूला के जरिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम यूज करेंगे ये काम करने के लिए इफ एंड एंड फॉर्मूला का यूज। यहाँ पे हम ये फॉर्मूला लगा के करेंगे। दोस्तों यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला लगाया हुआ है, तो दोस्तों ये फॉर्मूला मैं पहले तो डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे हम फिर से ये फॉर्मूला इफ एंड एंड का कॉम्बिनेशन करके हम यहाँ पे हमारा रिजल्ट हासिल करेंगे कि यहाँ पे जो करंट सैलरी दी गई हुई है ये मिनिमम और मैक्सिमम सैलरी के बीच में आ रही है या नहीं आ रही है। तो दोस्तों आप ये वीडियो पूरा देखिए, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिए। ये वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है, आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। दोस्तों ये काम हम यहाँ पे अब एग्जाम्पल 1 के जरिए करने वाले हैं। मैं आपको ये काम 2 और एग्जाम्पल के जरिए भी करके दिखाऊंगा, एग्जाम्पल 2 और यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल 3। तो दोस्तों हम तीनों एग्जाम्पल बारी बारी से सीखने वाले हैं। तो दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त JK, आप देख रहे हैं डिजिटल वॉकवे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पे स्क्रीन थोड़ी ऊपर कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हम हमारा फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं। तो दोस्तों हमको क्या करना है, हमारा टारगेट क्या है कि ये जो सैलरी यहाँ पे दी गई हुई है ये मिनिमम और मैक्सिमम सैलरी लिमिट के बीच में है या नहीं है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे पहले तो हम इज इक्वल टू करके इफ लिखेंगे। इफ का फॉर्मूला टैब दबा के ओपन कर लेंगे। फिर यहाँ पे एंड का यूज करने वाले हैं, टैब दबा के हम एंड का फॉर्मूला भी ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे हमको 2 लॉजिकल कंडीशन देनी है। तो पहली लॉजिकल कंडीशन हम देंगे, अगर करंट सैलरी वाला सेल, ये सेल ग्रेटर देन इज इक्वल टू इस सेल के बराबर है, तो ये हमारा पहला लॉजिक हो गया। कॉमा लॉजिक 2, अगर ये सेल लेस देन इज इक्वल टू मैक्सिमम सैलरी का ये सेल सिलेक्ट करेंगे उसके मुताबिक है कि नहीं। तो ये हमारा दोनों लॉजिक यहाँ पे लग चुका है। दोस्तों आप ये दोनों लॉजिक समझिए। दोस्तों ये क्या कह रहा है, ये करंट सैलरी वाला सेल है, ये 15,000 जो सैलरी मिनिमम सैलरी है उसके इज इक्वल टू या उसके ऊपर है कि नहीं है। और दूसरा लॉजिक ये है कि अगर ये करंट सैलरी वाला सेल मैक्सिमम सैलरी 20,000 से नीचे या उसके इक्वल है या नहीं है। अब यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे वैल्यू इफ ट्रू, अगर वैल्यू ट्रू है मतलब के करंट सैलरी वाला सेल 17,000 ये मिनिमम और मैक्सिमम सैलरी के बीच में है, तो मतलब ये वैल्यू ट्रू हो गई। तो क्या हम लिखेंगे, डबल कोट्स
में लिखेंगे विद इन लिमिट, वैल्यू इफ फॉल्स, वैल्यू इफ फॉल्स है तो डबल कोट्स में लेंगे आउट ऑफ लिमिट, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमको रिजल्ट मिल चुका है। ये क्या कह रहा है कि ये जो करंट सैलरी है 17,000 ये विद इन द लिमिट है, मतलब ये 15,000 से ऊपर है और मैक्सिमम लिमिट 20,000 से नीचे है, मतलब ये 17,000 ये दो जो लिमिट्स है उसके अंदर ही है। अब ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे नीचे ड्रैग करता हूँ, देखिए तो यहाँ पे क्या हो गया, आउट ऑफ लिमिट हो गया। क्यों आउट ऑफ लिमिट हो गया कि ये क्योंकि ये जो 16,000 है ये 16,000 मैक्सिमम लिमिट को पार कर रहा है, ये 15,000 से ऊपर हो गया तो ये आउट ऑफ लिमिट आ रहा है। तो अब ये फॉर्मूला मैं नीचे तक ड्रैग कर लेता हूँ। तो देखिए ये विद इन द लिमिट है 22,000, ये भी विद इन द लिमिट है, ये आउट ऑफ लिमिट है, ये 11,000 चला गया, मतलब कि मैक्सिमम सैलरी से ऊपर चला गया। यहाँ पे देखिए ये भी आउट ऑफ लिमिट है, ये भी आउट ऑफ लिमिट है, ये भी आउट ऑफ लिमिट है और ये विद इन द लिमिट है। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए मैं कोई भी सैलरी चेंज करके देखता हूँ कि हमारा फॉर्मूला बराबर काम कर रहा है ये या नहीं कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये जो सैलरी करंट सैलरी है जो 12,000 है, मतलब ये मैक्सिमम लिमिट के ऊपर हो चुका है। अब मैं इसको कर देता हूँ 9,000। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख के आ गया, विद इन द लिमिट, मतलब ये 9,000 है, ये 9,000 और 10,000 के बीच की लिमिट के अंदर आ रहा है। तो दोस्तों ये विद इन द लिमिट हो गया। अब यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, 8,500 लिख रहा हूँ। तो देखिए आउट ऑफ लिमिट हो गया। क्यों आउट ऑफ लिमिट हो गया, ये जो 8,500 ये जो मिनिमम सैलरी लिमिट है इससे भी नीचे चला गया है, तो ये दोस्तों आउट ऑफ लिमिट हो गया है। तो दोस्तों हमको यहाँ पे रिजल्ट तो मिल गया। अब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से जो भी वैल्यू आउट ऑफ लिमिट है उसको हाईलाइट कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करेंगे और उसमें भी हम फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं। तो दोस्तों पहले तो आपको ये जो दोनों कॉलम है उसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, यहाँ पे जाना है न्यू रूल में, यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे नीचे जाना है, यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, इस पे ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे अब हमको फॉर्मूला टाइप करना है। तो ये फॉर्मूला क्या रहेगा दोस्तों, ये फॉर्मूला और का फॉर्मूला रहेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं विंडो थोड़ी बड़ी कर लेता हूँ ताकि आप अच्छे से देख सके। इज इक्वल टू हम लिखेंगे और ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। यहाँ पे अब हम ये सेल सिलेक्ट करेंगे, इफ दिस सेल लेस देन दिस सेल कॉमा, फिर से यही सेल सिलेक्ट करेंगे करंट सैलरी वाला, इफ दिस सेल ग्रेटर देन दिस सेल, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों मैं विंडो थोड़ी छोटी कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जो रो नंबर के आगे जो डॉलर का साइन है वो आपको हटाना है, हर रो के आगे से डॉलर का साइन। अब यहाँ पे हम फॉर्मेटिंग कर देंगे। तो ये और फॉर्मूला का मतलब क्या हो गया कि अगर करंट सैलरी वाला सेल मिनिमम सैलरी वाले सेल से कम है या फिर करंट सैलरी वाला सेल मैक्सिमम सैलरी वाले सेल से ज्यादा है तो फॉर्मेटिंग करना है। तो यहाँ पे फॉर्मेट ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे एक विंडो ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे हम फिल कर देंगे रेड कलर और फॉन्ट हम कर देंगे यहाँ से व्हाइट कलर। मैं ओके करता हूँ, यहाँ पे भी मैं ओके करता हूँ। तो देखिए हमको यहाँ पे जिन जिन सेल में वैल्यू आउट ऑफ लिमिट जा रही है वो सेल हाईलाइट होके आ चुके हैं। देखिए 16,000 आउट ऑफ लिमिट है, 11,000 आउट ऑफ लिमिट है, यहाँ भी आउट ऑफ लिमिट है। अब दोस्तों हम देखेंगे कि ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने लगाया है ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो 16,000 है आउट ऑफ लिमिट उसको मैं विद इन द लिमिट कर देता हूँ। चलिए मैं इसकी सैलरी 14,000 कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ से हाईलाइट हट चुका है और रिजल्ट आ गया है, ये विद इन द लिमिट है 14,000। तो दोस्तों हमने ये काम कर दिया है हमारे पहले एग्जाम्पल की मदद से, जहाँ पे हमने यूज किया था इफ एंड एंड फॉर्मूला। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे एग्जाम्पल की ओर। दोस्तों यहाँ पे हम यूज करने वाला है 4 फॉर्मूला का कॉम्बिनेशन, इफ एंड मैक्स मिनिमम। मैं विंडो थोड़ी ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके। दोस्तों अब यहाँ पे भी मैंने ये फॉर्मूला लगाया हुआ है ऑलरेडी। तो दोस्तों मैं यहाँ पे जो फॉर्मूला अभी लगाया हुआ है वो डिलीट कर लेता हूँ और हम यहाँ पे ये चारों फॉर्मूला फिर से लगा के देखेंगे। तो दोस्तों हम कौन से 4 फॉर्मूला यहाँ पे लगाने वाले हैं, इफ एंड मिनिमम मैक्सिमम, ये 4 फॉर्मूला का कॉम्बिनेशन हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं ये जानने के लिए कि ये जो करंट सैलरी है ये जो मिनिमम और मैक्सिमम सैलरी के बीच में आ रही है या नहीं आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पे फिर से देखिएगा, अच्छे से देखिए। पहले हम लगाएंगे इफ ब्रैकेट ओपन, फिर लगाएंगे एंड
ब्रैकेट ओपन। अब हम यहाँ पे लॉजिकल फंक्शन देने वाले हैं। लॉजिकल फंक्शन क्या होगा दोस्तों, करंट सैलरी वाला सेल ग्रेटर देन इज इक्वल टू, अब यहाँ पे लगाएंगे मिनिमम फॉर्मूला ब्रैकेट ओपन। कौन सा सेल आएगा दोस्तों, मिनिमम वाला सेल आएगा। अगर करंट सैलरी वाला सेल मिनिमम सैलरी वाले सेल से ज्यादा है, मतलब कि जो वैल्यू करंट सैलरी वाले सेल में है वो मिनिमम सैलरी वाले सेल में जो भी वैल्यू है उससे ज्यादा है, तो ये एक लॉजिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे हम लॉजिकल फॉर्मूला नंबर 2 देंगे। तो क्या होगा हमारा, लॉजिकल 2 करंट सैलरी वाला सेल लेस देन इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लगाएंगे मैक्सिमम फॉर्मूला मैक्स ब्रैकेट ओपन, ये सेल 20,000 वाला ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो करंट सैलरी वाला सेल अगर मैक्सिमम सैलरी वाले सेल की वैल्यू से ज्यादा है तो अब हम यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड वाला। अब वैल्यू इफ ट्रू, अगर वैल्यू ये सही है तो अब यहाँ पे दोस्तों ये लॉजिकल फॉर्मूला जो हमने लगाया है उसका मतलब आप समझ लीजिए क्या है। मिनिमम सेल की लिमिट 15,000 है, अगर ये करंट सैलरी वाला सेल की लिमिट उससे ज्यादा है, मतलब 15,000 से ज्यादा है। दूसरा लॉजिक, करंट सैलरी वाला सेल 17,000 की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम सेल की वैल्यू 20,000 से कम है, तो क्या होगा। अगर वैल्यू ट्रू है तो हम लिखेंगे डबल कोट्स में विद इन लिमिट। वैल्यू इफ फॉल्स तो क्या लिखेंगे, डबल कोट्स में आउट ऑफ लिमिट। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और अब यहाँ पे हम ये फॉर्मूला क्लोज करेंगे एंटर दबा के। तो देखिए रिजल्ट हमको मिल चुका है, विद इन द लिमिट है। सही है दोस्तों, 17,000, 15,000 और 20,000 के बीच में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो विद इन द लिमिट। यहाँ पे देखिए आउट ऑफ लिमिट जा रहा है 16,000, बिल्कुल सही है। ये फॉर्मूला अब हम नीचे तक ड्रैग कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, आउट ऑफ लिमिट, आउट ऑफ लिमिट, आउट ऑफ लिमिट, विद इन द लिमिट। तो ये फॉर्मूला हमारा बिल्कुल सही यहाँ पे लग चुका है। अब दोस्तों मुझे जिन जिन सेल्स की वैल्यू आउट ऑफ लिमिट जा रही है ये सब उनको मुझे हाईलाइट कर देना है, अलग दिखाना है। तो फिर से मैं ये दोनों कॉलम सिलेक्ट कर लूंगा, जाऊंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, न्यू रूल में जाऊंगा, यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन, वहां पे क्लिक करके ये जो फॉर्मूला बार है उधर हम फिर सेम फॉर्मूला लिखने वाला है दोस्तों। क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू और ब्रैकेट ओपन। फॉर्मूला क्या रहेगा दोस्तों, दिस सेल लेस देन दिस सेल, कॉमा दिस सेल ग्रेटर देन दिस सेल, ब्रैकेट क्लोज। फिर से डॉलर का साइन निकालना है हर रो नंबर के आगे से। हमने डॉलर का साइन निकाल दिया है हर रो नंबर के आगे से। देखिए यहाँ पे अब हम जाएंगे फॉर्मेटिंग में, फिल कलर कर देंगे रेड, फॉन्ट का कलर कर देंगे हम वाइट। यहाँ से हम ओके करेंगे, यहाँ से फिर से हम ओके करेंगे। जिन जिन सेल्स में वैल्यू आउट ऑफ लिमिट जा रही है वो हाईलाइट होके सेपरेटली हमको दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे 16,000 आउट ऑफ लिमिट, 7,500 आउट ऑफ लिमिट। दोस्तों अब हम चेक करेंगे कि हमारे ये फॉर्मूला सही काम कर रहे हैं या नहीं। अब यहाँ पे जो आउट ऑफ लिमिट है ये 7,500 है, तो मैं उसको विद इन लिमिट कर देता हूँ, 8,000 कर देता हूँ। तो देखिए विद इन द लिमिट आ गया और फॉर्मेटिंग भी हट गया। अब यहाँ पे जो विद इन द लिमिट है उसको मैं आउट ऑफ लिमिट करना चाहता हूँ, तो मैं सैलरी उसकी कर देता हूँ 21,000। तो देखिए सेल हाईलाइट हो गया और यहाँ पे भी लिख के आ गया आउट ऑफ लिमिट। तो दोस्तों हमने जो फॉर्मूला लगाया हुआ था ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो दोस्तों अब चलते हैं तीसरे एग्जाम्पल की ओर। दोस्तों ये जो तीसरा एग्जाम्पल है ये ऊपर के दोनों एग्जाम्पल जो हमने सीखे थे फॉर्मूला उससे बहुत ही ज्यादा आसान है। यहाँ पे हम सिर्फ 2 ही फॉर्मूला यूज करने वाला है, इफ एंड मीडियन। ये दोनों फॉर्मूला का कॉम्बिनेशन हम यहाँ पे यूज करके हम फिर से आउट ऑफ लिमिट विद इन द लिमिट का रिजल्ट हासिल कर देंगे। दोस्तों मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पहले तो फॉर्मूला लगाया हुआ है आपको बताने के लिए। अब ये फॉर्मूला मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा के सीख लेते हैं कि ये रिजल्ट हम कैसे हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे लगाना है इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन लॉजिकल टेस्ट, इफ दिस सेल इज इक्वल टू मीडियन का फॉर्मूला आएगा। मीडियन का फॉर्मूला ओपन हो चुका है, यहाँ नंबर पूछ रहा है तो नंबर की जगह पे हम ये रेंज लेंगे, मिनिमम, मैक्सिमम
और करंट सैलरी की पूरी रेंज सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे एरर क्यों आई? क्योंकि हमने अभी तक ये फॉर्मूला कंप्लीट नहीं किया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे फिर हम कॉमा लिखेंगे। अब हमको लिखना है वैल्यू इफ ट्रू। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये फॉर्मूला आप यहाँ पे समझ लीजिए। F57 मतलब कि ये जो 17,000 है ये इज इक्वल टू मीडियन फॉर्मूला। जो रेंज हमने सिलेक्ट की हुई थी, रेंज में क्या वैल्यू है? 15,000, 20,000, 17,000, तीनों सेल की जो वैल्यू है, इसके बीच में ये जो F57 की वैल्यू 17,000 है कि नहीं है। तो दोस्तों ये 17,000 इन तीनों सेल्स में बीच में यहाँ पे आ रही है, तो ये वैल्यू इफ ट्रू है। तो हमको क्या लिखना है दोस्तों? डबल कोट्स में लिखेंगे विद इन लिमिट। वैल्यू इफ फॉल्स, वैल्यू इफ फॉल्स है तो क्या लिखेंगे? आउट ऑफ लिमिट। ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे। अब जाके हमारा फॉर्मूला यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे। तो देखिए हमको रिजल्ट मिल चुका है विद इन द लिमिट। अब ये फॉर्मूला मैं नीचे तक ड्रैग कर लेता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों देखिए 16,000 यहाँ पे आउट ऑफ लिमिट, 22,000 विद इन द लिमिट, 10,500 आउट ऑफ लिमिट, विद इन द लिमिट। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अच्छे से काम कर रहा है। अब हम फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करके आउट ऑफ लिमिट वाली वैल्यू को हाईलाइट करेंगे। तो दोस्तों फिर से हम ये दोनों कॉलम हाईलाइट कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जाएंगे, न्यू रूल में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यूज एज ए फॉर्मूला। फॉर्मूला बार में हम फॉर्मूला लिखेंगे। सेम फॉर्मूला लिखने वाला है दोस्तों, इज इक्वल टू और ब्रैकेट ओपन दिस सेल लेस देन दिस सेल कॉमा दिस सेल ग्रेटर देन दिस सेल ब्रैकेट क्लोज। दोस्तों यहाँ से फिर से हम डॉलर का साइन निकाल देंगे। ये डॉलर का साइन रो नंबर के आगे से निकालना बिल्कुल जरूरी है दोस्तों, अदरवाइज हमारा फॉर्मूला काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे फॉर्मेटिंग में जाएंगे, फिर से फिल में जाएंगे, रेड कलर सिलेक्ट करेंगे, फॉन्ट में जाएंगे, यहाँ पे व्हाइट कलर सिलेक्ट कर लेंगे, ओके करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे। तो देखिए आउट ऑफ लिमिट जिन जिन सेल्स में है, जिन जिन सेल्स की वैल्यू आउट ऑफ लिमिट है वो हाईलाइट हो चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे भी हमारा फॉर्मूला और कंडीशनल फॉर्मेटिंग दोनों अच्छे से काम कर रहे हैं। तो दोस्तों अब हम फिर से यहाँ से एक बार चेक कर लेंगे। यहाँ पे ये 27,000 है, ये विद इन द लिमिट आ रहा है, मतलब 25,000 और 30,000 के बीच में 27,000 पड़ रहे हैं। तो दोस्तों हम इसको आउट ऑफ लिमिट करेंगे। इस बार हम आउट ऑफ लिमिट मिनिमम सैलरी है उससे भी कम कर देंगे। चलिए कर देते हैं 24,500। तो देखिए क्या हो गया? आउट ऑफ लिमिट हो गया, मतलब ये जो मिनिमम सैलरी लिमिट है उससे भी नीचे चला गया, 24,500। तो आउट ऑफ लिमिट आ गया। अब यहाँ पे देखिए एक और बार चेक कर लेते, 12,500 विद इन द लिमिट है, उसको हम कर देंगे 14,500, मतलब 14,500 जो मैक्सिमम सैलरी लिमिट थी 14,000 उससे भी ऊपर हो चुका है। तो देखिए आउट ऑफ लिमिट हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा फॉर्मूला ये काम कर गया है। ये जो फॉर्मूला है इफ और मीडियन का, यहाँ पे आप ऊपर देख लीजिए दोस्तों, इफ और मीडियन का ये जो फॉर्मूला ये बहुत ही इजी है। हमारे जो दो पहले वाले एग्जांपल थे इफ एंड, और दूसरा एग्जांपल क्या था दोस्तों? इफ एंड मिनिमम और मैक्सिमम। ये दोनों एग्जांपल से ये फॉर्मूला काफी इजी है, लेकिन दोस्तों हमको यहाँ पे हर एक कॉम्बिनेशन सीखना जरूरी है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी चैनल के कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।